एलआईसी के एक और प्लान के बारे में डीप जानकारी देने वाली हूँ। और ये जो प्लान है एलआईसी का लिमिटेड प्रीमियम प्लान है जीवन आजाद। बहुत कम लोगों ने सुना है। पिछले साल 15 अगस्त पे ये प्लान लॉन्च हुआ था। और जो लोग बोलते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, कम समय तक प्रीमियम देना है, तो उस हिसाब से बेस्ट गारंटेड एडिशन वाला प्लान है, जिसको आज हम समझने वाले हैं। अगर आप कस्टमर हैं तो ये प्लान कैसे आपके लिए वर्कआउट करेगा आप ये समझ पाएंगे। और अगर आप एडवाइजर हैं तो अंडरराइटिंग से लेकर के कमीशन एवरीथिंग मैंने हर चीज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। डिस्क्लेमर ले लेते हैं लोग दोस्तों की ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से बनाया हुआ है। एक और चीज, अगर यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का। तो दोस्तों जीवन आजाद जो प्लान है टेबल नंबर 868 एलआईसी का जो अमेंड हुआ था 19 जनवरी 2023 यानी रिपब्लिक डे के आसपास ये लॉन्च हुआ था 19 जनवरी 2023 के दिन। और बेसिक डिटेल्स इस प्लान की कुछ इस प्रकार की है कि ये लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, यानी पूरा पॉलिसी टर्म आपको प्रीमियम नहीं देना, पॉलिसी टर्म से कम समय तक प्रीमियम देना है, यानी प्रीमियम हॉलीडेज इस प्लान में रहेंगे। नॉन लिंक प्लान है, यानी मार्केट से इस प्लान का लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी बोनस इसमें नहीं रहता, इसमें गारंटेड एडिशन रहने वाला है। एंडोमेंट प्लान है, यानी जो भी आपका पॉलिसी टर्म रहेगा तब तक ही इसमें आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। नाउ ये भी जैसे हमारे पास आधार स्तंभ आधार शिला जैसे प्लान है एक्सटर्नल और नॉन मेडिकल वाले, वैसे ही जीवन आजाद प्लान भी है जिसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड 3 लाख तक कोई भी मेडिकल नहीं रहेगा, नॉन मेडिकल रहेगा। और 3 लाख से 5 लाख तक के सम एश्योर्ड के लिए वीडियो एमईआर या फिजिकल एफएमआर जो फॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट हाइट वेट वाली होती है वो रहेगी। तो कम बजट में आम आदमी के लिए अफोर्डेबल प्लान यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया है। खरीद कौन सकता है, आइए फीचर्स एंड कंडीशन देखते हैं इस प्लान की। तो 90 दिन के बच्चे से लेकर के 50 साल का व्यक्ति ये प्लान खरीद सकता है। और पॉलिसी टर्म जो इस प्लान की है वो 15 से 20 साल की पॉलिसी टर्म है। यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म आपका जो भी पॉलिसी टर्म रहेगा -8 साल रहेगा। जैसे कि यदि मैं 15 साल की पॉलिसी टर्म खरीदूं तो मुझे 7 साल ही किस्तें देनी है। मैं 20 साल की पॉलिसी टर्म खरीदूं तो मुझे 12 साल ही किस्तें देनी है। मैं 14 साल की पॉलिसी टर्म खरीदूं तो मुझे 6 साल ही किस्तें देनी है। तो बहुत उम्दा प्लान है। जो लोग चाहते हैं मुझे बहुत लंबा प्रीमियम नहीं देना, मैं कम समय के लिए भर के फ्री होना चाहता हूं, तो ये प्लान उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिनिमम एज एट एंट्री जो है इस प्लान में वो 18 साल से, मैच्योरिटी एज जो है वो 18 साल से 70 साल की है। यानी 90 दिन के बच्चे को आपने ये प्लान दिया है तो 18 साल का पॉलिसी टर्म, सॉरी 18 साल का पॉलिसी टर्म यहाँ पे देना कंपलसरी है। और 50 साल का व्यक्ति दिया है तो मैक्सिमम आप उसे 20 साल का पॉलिसी टर्म क्लाइंट को दे सकते हैं। वैसे ही 20 साल का है, ठीक है। 50 साल के ऊपर तो ये प्लान बिकता ही नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 2 लाख रुपए से शुरू होता है और जो 25,000 के गुणांक में आप बढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो मैक्सिमम बीमा की राशि है, महत्तम बीमा राशि, वो 5 लाख रुपए तक ही रहेगी। चाहे आपने पहले जीवन आजाद प्लान की एक पॉलिसी 3 लाख की खरीदी तो दूसरी पॉलिसी आप 2 लाख की खरीद सकते हो। आप फिर से 5 लाख की पॉलिसी नहीं कर सकते, जैसे हमारा आधार स्तंभ और आधार शिला प्लान में रहता था कि महत्तम 5 लाख तक ही आप ये प्लान खरीद सकते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे जो भी बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा वो एज अ मैच्योरिटी पे होने वाला है। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है इस प्लान के लिए वो बेसिक सम एश्योर्ड जितना ही है। और अब बात करते हैं कि रिस्क कवर स्टार्ट, क्योंकि ये बच्चों को भी प्लान हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, या बच्चों के लिए भी खरीद सकते हैं। तो 0 से 6 साल का अगर बच्चा है तो रिस्क कवर पॉलिसी के 2 साल के बाद स्टार्ट होगा। और यदि बच्चे की उम्र 6 साल से अधिक है तो जैसे ही 8 साल बच्चे की उम्र कंप्लीट होती है वैसे ही यहाँ से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। अब भगवान न करे ये रिस्क कवर बच्चों के केस में स्टार्ट होने से पहले भगवान न करे डेथ क्लेम आता है तो क्या होगा। तो जो भी प्रीमियम पे किए गए हैं उसे रिफंड कर दिया जाता है, जिसमें से आपका टैक्सेस डिडक्ट होता है। टैक्सेस यानी जो भी जीएसटी का पार्ट प्रीमियम के ऊपर चार्ज होता है या एक्स्ट्रा प्रीमियम लगे वो
डिडक्ट होके जो बेसिक अमाउंट है वो रिफंड कर दी जाती है। डेथ बेनिफिट की हम बात करें तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, जैसे मैंने बताया बच्चों के केस में, तो यहाँ पे जो भी प्रीमियम है वो रिफंड कर दिए जाते हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस। और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर, यानी जैसे ही बीमा शुरू होता है बच्चों के केस में या बड़ों के केस में 8 साल से अधिक उम्र है तो तुरंत ही बीमा स्टार्ट हो जाता है, तो बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे मिलने पात्र रहेगा। बेनिफिट एग्जांपल यहाँ समझते हैं कि समझो किसी क्लाइंट की एज 35 साल है और बीमे की राशि 5 लाख रुपए है और पॉलिसी टर्म जो है वो 20 साल की खरीदी है। 12 साल का पीपीटी, जैसे मैंने बताया था, जो भी पॉलिसी टर्म आप खरीदेंगे -8 साल यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, तो 12 साल का पीपीटी रहेगा और प्रीमियम जो है ईयरली वो 24,666,666 आ रहा है, 24,666 रुपए। अब 35 साल का क्लाइंट 20 साल की पॉलिसी टर्म ली तो 47 साल की उम्र पे यानी 12 साल के बाद प्रीमियम रुक जाता है, प्रीमियम नहीं देना, और 55 साल की उम्र पे 5 लाख का जो बेसिक सम एश्योर्ड है मेच्योरिटी बेनिफिट पे हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल प्लान है, कुछ हुआ तो भी 5 लाख मिलेंगे, कुछ नहीं हुआ भगवान करे हमारा क्लाइंट बहुत लंबी जिंदगी जिए, हम उसे मेच्योरिटी ही दें, तो भी 5 लाख रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ डेथ एट 40, भगवान ने करे 6 साल डेथ क्लेम आया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट ऑप्ट किया है तो 5 लाख एडिशनल मिलने वाले हैं, यानी 10 लाख रुपए नॉमिनी को कुल मिला के पे होंगे। सो इस प्लान में एक बहुत अच्छी सिंप्लिसिटी है कि कुछ हुआ तो भी 5 लाख मिलेंगे और भगवान करे हम जीवित रहे खुश हैं तो भी मैच्योरिटी हमें बेसिक सम एश्योर्ड मिलने ही वाली है। नो मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट जो है यहाँ पे हम 5 साल के इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अगर मैच्योरिटी का सेटलमेंट लेना है तो मैच्योरिटी की डेट से 3 महीने पहले आपको कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना होगा, और भगवान ने करे डेथ क्लेम का सेटलमेंट करवाना है तो आप अपने जीवन पर्यंत दौरान जब तक आपका पॉलिसी चल रहा है आप कभी भी ये ऑप्शन एंडोर्स करवा सकते हैं। अवेलेबल राइडर्स कौन कौन से हैं इस प्लान में, तो एडीटीबी राइडर यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर दोनों ही अवेलेबल है। बच्चों की एज जो 18 साल से कम उम्र के लिए अगर हम ये प्लान ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है, जो बच्चे की एज 25 साल की हो तब तक वर्किंग रहेगा। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो इस प्लान में वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक मोड में आप प्रीमियम दे सकते हैं। रिबेट की बात करें तो यहाँ पे भी एलआईसी जो है 2 प्रकार के रिबेट यानी डिस्काउंट अपने कस्टमर को देती है, एक है मोड रिबेट और दूसरी है हायर सम एश्योर्ड रिबेट। तो मोड रिबेट में वार्षिक प्रीमियम पे 2% डिस्काउंट रहेगा, अर्धवार्षिक प्रीमियम पे 1% डिस्काउंट रहने वाला है। बीमे की राशि 3 लाख से 3,75,000 तक यहाँ पे 0.5% जो भी बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम है उस पर डिस्काउंट मिलेगा, और 4 लाख से 4,75,000 तक 1.5% डिस्काउंट है, और 5 लाख की बीमा राशि पे 2% का डिस्काउंट है। यानी आप ईयरली मोड लेते हैं और 5 लाख का बीमा लेते हैं तो 2% यहाँ पे मिलेगा, और उसके अलावा जो भी अमाउंट बनता है उस पर 2% ईयरली मोड का रिबेट भी मिलेगा। तो अच्छा खासा बचत कर सकते हैं, और मंथली रिकरिंग करवा दें या एसआईपी ले लें तो और भी मुनाफे में रहेंगे आप। तो इस तरीके से आप अपनी पॉलिसीज को मेंटेन कर सकते हैं, ईयरली प्रीमियम में आपकी बचत की बचत भी हो जाएगी और सेविंग डिस्काउंट भी मोटा मिल सकता है। ग्रेस पीरियड की हम बात करें तो मंथली मोड में यानी मासिक मोड में यहाँ पे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, एंड दूसरे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मोड में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब ग्रेस पीरियड होता क्या है, तो हमारी जो पॉलिसी की डेट होती है प्रीमियम की, वहां से एलआईसी हमें मंथली मोड में 15 दिन और 30 दिन रियायत देती है। तो इस रियायत के दिनों में अगर हमने प्रीमियम नहीं दिया और भगवान न करे कोई भी एक्सीडेंट हुआ या प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर हमने जो लिया था उसका क्लेम आया तो वो पास होता है। जैसे ही ये ग्रेस पीरियड चला जाता है और किस्तें अनड्यू रहती है तो उस केस में कोई भी राइडर हमारा वर्क नहीं करता, यानी उसका क्लेम नहीं मिलता, जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसी का क्लेम मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रेस पीरियड के दौरान हमें प्रीमियम दे देना चाहिए। फ्री लुक पीरियड इस पॉलिसी के लिए 30 दिन का है, यानी आपको पॉलिसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली मिला, वहां से 30 दिन के अंदर यदि आप असंतुष्ट हैं तो पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। बैक डेटिंग की बात करते हैं तो इस प्लान में बैक डेटिंग अवेलेबल है, लियन मंथ्स बेनिफिट के साथ आप पॉलिसी में डेट बैक करवा सकते हैं।
असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट इस प्लान में अवेलेबल है। यदि 18 साल से ऊपर की उम्र है तो आप पॉलिसी का असाइनमेंट भी करवा सकते हैं, जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत रहेगा। रिवाइवल की बात करें तो पॉलिसी में यदि आप किश्त नहीं देते तो पॉलिसी पुनर्जीवित करने का ऑप्शन भी आपके पास होता है। 4 प्रकार के रिवाइवल होते हैं। आप लोन कम रिवाइवल करवा सकते हैं, किश्तों के साथ रिवाइवल कर सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ पैसा भर के भी रिवाइवल करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के दौरान आप फिर से अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित करवा सकते हैं इंटरेस्ट के साथ अपनी किश्तें पे करके। सुसाइड क्लोज तो इस प्लान में सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल रहेगा, यानी भगवान न करे पहले साल में अगर ऐसा कोई क्लेम आता है ड्यू टू सुसाइड तो जो भी प्रीमियम भरे हैं उसके 80% नॉमिनी को रिफंड किए जाते हैं। यहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि किसी को सुसाइड के लिए प्रेरित करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, बट एज अ ड्यूटी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या फैसिलिटी है मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ये क्लोज एप्लीकेबल रहेगा। प्रपोजल फॉर्म यहाँ पे मेजर के लिए आपको 300 नंबर का फॉर्म भरना है, माइनर के लिए 360 नंबर का फॉर्म भरना है और माइनर विद पीडब्ल्यूबी यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट आप ले रहे हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ये प्लान, तो 360 और 300 नंबर, 360 में पूरे बच्चे और प्रपोजर की डिटेल आएगी, 300 में प्रपोजर जो भी माता पिता प्रपोज कर रहे हैं उनकी डिटेल आएगी, वो आपको भरना रहेगा और यहाँ पे स्पेसिफिक जीवन आजाद का अडेंडम आपको अटैच करना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट तो इस प्रीमियम पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट 80C के तहत प्रीमियम पे आपको मिलेगा और मैच्योरिटी डेथ क्लेम जो है वो 1010D की तहत टैक्स फ्री रहेगा। तो यहाँ तक हमने देखा प्लान कैसे वर्कआउट करता है, उसके फायदे देखे। अब जानते हैं अंडरराइटिंग यानी कौन, ठीक है, ये लाइव्स अब यहाँ कौन पे जो कौन सी एलिजिबल है, लाइव्स जो है सारी वो मेजर लाइव्स, एलिजिबल है। तो मेजर मेजर फीमेल लाइव्स, मेजर इसमें स्टूडेंट, एलिजिबल है। माइनर लाइव्स, प्रेग्नेंट मेजर लेडीज फीमेल अंडर लाइव्स है कैटेगरी उनको भी A1, आप ये प्लान ले थर्ड एंड सकते हैं। एनआरआईज को मेजर ये प्लान स्टूडेंट है। सो एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है यहाँ पे, जब भी हम एसयूसी सम अंडर कंसीडरेशन काउंट करते हैं पिछले 2 साल का कितना बीमा लिया या रिवाइव करवाया, तो इस प्लान को अगर प्रपोज कर रहे हैं तो बेसिक सम एश्योर्ड ही गिना जाएगा। अगर मैं 3 लाख ले रही हूँ तो 3 लाख ही गिना जाना है। नॉन मेडिकल स्कीम्स के तहत ये प्लान अवेलेबल है, क्योंकि स्पेसिफिकली नॉन मेडिकल प्लान है, तो 90 दिन से लेकर के 17 साल के बच्चे के लिए 5 लाख तक कोई मेडिकल नहीं आने वाला। 18 साल से 50 साल की उम्र में 3 लाख तक के एसयूसी पे कोई मेडिकल नहीं है। 3,25,000 से 5 लाख तक का प्रपोजल है तो वहां पे वीडियो एमईआर या फिजिकल एमईआर आपको करवाना रहेगा। नॉन मेडिकल फॉर माइनर लिव्स का भी यहाँ पे मैंने रखा है, वैसे नीड तो नहीं पड़ेगी। नॉन मेडिकल प्रेफर्ड जनरल, तो ये स्पेसिफिकली नॉन मेडिकल स्कीम्स हैं, तो सारे ही यहाँ पे स्कीम्स अलाउड रहेंगे। ग्रुप 1 एप्लीकेबल रहेगा। एज प्रूफ यहाँ पे स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही चाहिएगा। फीमेल लाइफ्स को आप ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है। हाउस वाइफ्स अलाउड विदाउट हस्बैंड्स मैचिंग इंश्योरेंस, ये प्लान अलाउड है। थर्ड जेंडर को ये प्लान अलाउड नहीं रहेगा। माइनर लाइफ्स जो मेजर स्टूडेंट्स हैं, अगर स्कूल गोइंग है, ठीक है, तो वहां पे आप विदाउट पेरेंट्स मैचिंग इंश्योरेंस दे सकते हैं। सब स्टैंडर्ड मेजर्स को भी आप ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीएमआई जो है वो लिमिट में होना चाहिए। फिजिकल चैलेंज पर्सन है तो उसको ये प्लान आप नहीं दे सके। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा इस प्लान में लगेगा, ठीक है, लेकिन ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है तो आप राइडर्स नहीं दे पाएंगे। एनआरआईज एफएनआईओ में ये प्लान आप सिर्फ ग्रुप 5 कंट्री को विदाउट एक्स्ट्रा दे पाएंगे और उसमें भी मेल ऑर्डर बिजनेस जो है वो अलाउड नहीं है। क्लाइंट आपका यहाँ पे हाजिर है तो ही आप ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कमाई के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर कमीशन जो है इस प्लान में आपका रहेगा 20% और 25% और बोनस कमीशन 40% रहेगा। सेकंड थर्ड ईयर 7.5% है, फोर्थ फिफ्थ ईयर 6% रहेगा, सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स ये 5% रिन्यूअल कमीशन आपका रहने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको भरपूर जानकारी मिल रही है इन प्लान्स के वीडियो से तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट्स में कि और किस प्रकार की
जानकारी आप चाहते हैं, आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एटॉमिक ग्रोथ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक atomicgrowth.rpy.club है, मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए मिल सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो एजेंट को एडवाइजर में कन्वर्ट करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।